हेलो दोस्तों, आज देखो निफ्टी ने बिल्कुल साइडवे मूवमेंट नज़र आई है निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर जो हम देख पा रहे हैं कि आज के दिन निफ्टी ने बिल्कुल साइडवे ट्रेंड दिखाया है। मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल एक साइड बॉन्ड में नज़र आई है। लेकिन इसमें खुशी की बात हमारे लिए है कि जो मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी का जो 17,500 का एक हार्डल स्पॉट है ये इसको तोड़ नहीं पाया है। तो वैसे ही आज हमें क्लोजिंग भी एक अच्छी नज़र आई है कि 17,600 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होती है। यहाँ पे क्लोजिंग होती है 17,600 पे और आज का लो भी लगाता है तो 17,500, यानी जो 17,500 की एक्सपोर्ट थी उसको नहीं तोड़ पाया है। सबसे अच्छी बात ये रही है हमारे लिए। तो आज हम एनालिसिस करते हैं और आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं आपको डेली निफ्टी के चार्ट पर एनालिसिस कैसे करते हैं वो सब सिखाता हूं। अगर आप सीख के अच्छी तरह से सीख जाओगे तो आप एक अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। तो मैं डेली आपको एक सिखाने की कोशिश करता हूं कि निफ्टी के अंदर हम कैसे एनालिसिस करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि किसी से टिप्स वगैरह लेते हो तो वहाँ पे आप ग्रोथ नहीं कर पाते हो। अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना है, तो आप खुद का एनालिसिस करना सीखो, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, सीखने की कोई फीस नहीं ले रहा हूँ आपसे, बस सीखना है आपने। क्योंकि मैं आज जो टॉपिक बताने वाला हूँ, एक एक टॉपिक को, लॉजिक को नोट कर लेना। और कौन सी कॉल और पुट में कल के दिन, यानी जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, उसके अंदर हमें कौन सा कॉल और पुट लेके ट्रेड करना है। तो आइए हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। देखो, मार्केट क्लोजिंग होता है 17,600 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होती है और लो लगाता है 17,500, यानी मार्केट का जो रुख दिखा रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप नज़र आ रहा है हमें यहाँ से। ठीक है दोस्तों, लेकिन कल के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, क्योंकि कल है मंथली बड़ी एक्सपायरी। तो हम बनाएंगे इसके ऊपर जो स्पॉट मैं डेली बना के चलता हूँ, आपको कॉल ऑप्शन का डाटा भी आपके साथ एक तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग व्यू अपनाते हैं डेली। तो आज का जो स्ट्रॉन्ग व्यू अपना देंगे, देखते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट नज़र आ रही है। देखो, जो परसों की डेट 23 तारीख को मार्केट ने 17,345 का लो लगाया था। एक हमारी यहाँ पे स्पॉट आ रही है क्योंकि इसको नहीं तोड़ पाया था। मैंने लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, जो परसों यानी 23 तारीख की वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने उसके अंदर एक स्पॉट बनाई हुई थी। तो आज इसके अंदर एक स्पॉट बनाते हैं जो बिल्कुल एक्चुअल बनाएंगे आपके साथ। जो यहाँ पे 17,345 का एक स्पॉट बिल्कुल कायम है हमारा। और जो कल हमने आपको बताया था कि जो कल का स्पॉट है, यानी आज जो स्पॉट मार्केट ने लिया 17,500, ये एक हार्डल स्पॉट बन गया है क्योंकि आज इसको भी नहीं तोड़ पाया। तो हमारा 17,500 एक हार्डल स्पॉट बन गया और उसके बाद हमारा 17,345 का एक स्पॉट बन चुका है। और ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं निफ्टी के अंदर, तो ये देखिए मार्केट यहाँ से अप जाता है एक ओपनिंग के टाइम, और उसके बाद ये कोई अच्छा हाई नहीं बना पाता है। वहीं पे क्लोजिंग होता है साइडवे ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 17,620 के ऊपर यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस आ गया एक तरह से, क्योंकि यहाँ इस मार्केट को इसको तोड़ नहीं पाया। 17,620 को मार्केट आज तोड़ नहीं पाया। कल जो मार्केट नज़र आई है जो कि 17,500 का सपोर्ट लेके मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी दी है। तो कल की हम गैप अप ओपनिंग की उम्मीद करते हैं, कोई फाइनल नहीं है क्योंकि मार्केट का कल का कुछ भरोसा नहीं होता। यूएस मार्केट किस साइड ट्रेंड दिखाएगा। आज मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन भी बताऊंगा कि नो ट्रेडिंग जोन में हमें ट्रेड नहीं करनी है। हमें ट्रेड कब करनी है वो नोट कर लेना कि ट्रेड किस साइड कब करनी है। पहले अपनी एनालिसिस करना, पेपर ट्रेड के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना। तो यहाँ पे आ गया हमारा 17,620 का एक हार्डल रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट गैप अप के साथ ही तोड़ पाएगा, ऐसे नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बात करते हैं ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। देखो, मार्केट ने यहाँ पे 19 तारीख को मार्केट ने यहाँ पे साइडवे ट्रेंड लिया था। आपको राउंड फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक साइडवे ट्रेंड नज़र आया था 17,800 के नियर। तो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है 17,800 पे आएगा। यहाँ पे 17,800 पे हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें ऊपर की तरफ मार्केट किस साइड जा सकता है, मार्केट ट्रेंड अपसाइड मूड में दिख रहा है। मैंने कल भी बता दिया था, जो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी आ चुकी है। अब मार्केट किस साइड हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे क्योंकि ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। तो मार्केट हार्डल
रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने कल आपको बताया था कि 18,000 का एक हार्डल रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन उससे पहले जो इसने यहाँ पे 19 अगस्त को हाई बनाया था अपना 17,992, यानी 18,000 का राउंड फिगर ले सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड फिगर लूँगा, बिल्कुल एक्चुअल जो डाटा बोलता है, चार्ट बोलता है 17,960 का, यानी एक यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है जो हमारा यहाँ पे 17,960 का। सीधी सी क्लियर बात हो गई है कि हमें कॉल और पुट किस साइड लेना है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब मैं आपको बिल्कुल वो भी बताऊंगा कि कौन सी कॉल और कौन सी पुट लेनी है, कब लेनी है, किस टाइम लेनी है, कैसे लेनी है। तो ये हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन चुके हैं। मैं नोट कर देता हूँ इनको और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारी जो सपोर्ट आ रही है पहले वाली, यहाँ पे सपोर्ट जो आ रही है हमारी, जो पहले सपोर्ट आई है 17,500 और 17,345 की हमारी एक सपोर्ट आ रही है यहाँ पे। ये हो गया हमारा मार्केट का नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ मार्केट क्या दिखेगा वो हम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हमारा जो आ रहा है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एक अच्छी तरह से लर्नर करके उसके ऊपर अपनी एनालिसिस करके पेपर ट्रेड करके अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना सको और उसके बाद एक आप अच्छा प्रॉफिट भी कमा सको। मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारा रेजिस्टेंस आ गया ऊपर की तरफ 17,800 का हमारा ये आ गया, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें 17,960, ये मैंने कल भी बताया आपको और आज भी बता रहा हूँ, हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें कॉल और पुट कौन सी लेनी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे ऑप्शन डाटा। ऑप्शन डाटा का देखने के बाद हमें ये हो जाता है कि जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनाए हैं ना, वो हमारे स्ट्रॉन्ग है या कुछ गलती रह गई या कुछ कमी रह गई है, उसके ऊपर भी एक एनालिसिस हो जाती है ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। अब हम जाते हैं एनएससी की साइट पर, आप भी जाके वहाँ पे ऑप्शन डाटा चेक कर सकते हैं, या अपनी जो आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है उसके अंदर भी आपको ऑप्शन डाटा मिल जाएगा। जो भी स्ट्राइक लगाओगे उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन चेन मिलेगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं जो मार्केट क्लोजिंग होती है 17,600 पे। ठीक है दोस्तों, इस साइड हमें पुट का डाटा मिलेगा, इस साइड हमें कॉल का डाटा, यानी पुट राइटिंग जो हुई है वो 17,600 पे हम चेक करते हैं तो 67 लाख की हमें पुट राइटिंग नज़र आ रही है। और 17,500 पे अगर हम चेक करें दोस्तों, जो पुट राइटिंग आ रही है 90 लाख की, यानी 1 करोड़ होने वाला है यहाँ पे। अगर हम 17,400 पर देखें दोस्तों, 17,400 पर हमारी मात्र 64 लाख है, यानी सबसे ज़्यादा जो हमारी पुट राइटिंग हो रही है वो 17,500 पर, जो हमने आपको बताया भी चार्ट में 17,500 एक हार्डल सपोर्ट बन चुका है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें रेजिस्टेंस की साइड नज़र आ रहा है, हम रेजिस्टेंस बताते हैं आपको, मार्केट जो है 17,700 एक 76 लाख की कॉल राइटिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें 17,800 पे 88 लाख की, यानी 17,500 पे 90 लाख की पुट राइटिंग होती है और कॉल राइटिंग जो हो रही है हमारी 17,800 पे। इन दो स्ट्राइक पे गेम है, 17,500 और 17,800। और ऊपर की तरफ सबसे ज़्यादा मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे 18,000 पे 1 करोड़ 17 लाख की कॉल राइटिंग हुई है, यानी 18,000 का जो आंकड़ा है ना वो एक स्ट्रॉन्ग आंकड़ा है। इसको मार्केट को तोड़ते हुए पूरा जोर लगने वाला है। तो हम आपसे डिस्कस भी कर लिया कि 18,000, जो मैंने आपको 17,960 की एक्सपोर्ट भी बताई है, वहाँ पे जाके आप चेक करोगे, यहाँ पे मैंने 17,960 की और 17,800 की रेजिस्टेंस बताया है आपको, 17,960 का एक सेकंड रेजिस्टेंस बताया। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट कल की डेट में हमें नज़र आ सकता है। और सपोर्ट मैंने आपको बता दी है कि सपोर्ट जो आ रही है 17,500 एक हार्डल है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के डाटा के अकॉर्डिंग पुट राइटिंग जो हुई है यहाँ पे 90 लाख की हुई है। सपोर्ट जो आ रही है सेकंड आ रही है 17,345 और 17,400 भी हमारी जो पुट राइटिंग हुई है वो अच्छी खासी हुई है यहाँ पे 64 लाख की। यानी हमारा जो सपोर्ट आ रहा है 90 लाख, जहाँ पे पुट राइटिंग होती है 17,500 पे, एक स्ट्रॉन्ग व्यू है कि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल जैसे आज सस्टेन किया वैसे कल की डेट में भी हमें स्टैंड करके देख सकता है, यानी कल की डेट। अब आती है बात कि हमें कौन सा कॉल और कौन सा पुट लेना है।
तो अभी हम एनालिसिस करते हैं कौन सा कॉल और कौन सा पुट लेना है। देखो मार्केट है, मार्केट किस साइड जाएगा वो कल पता चलेगा, लेकिन हमें ये श्योर हो जाना चाहिए कि पहले ही दिन कल की जो तैयारी करते हैं कि 80-90% तो हम श्योर हो जाएं। बाकी तो न्यूज़ पे डिपेंड होता है, कुछ ख़राब न्यूज़ आ गई तो मार्केट गिर भी सकता है, लेकिन वहाँ से रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन हमें क्या है, हमने स्ट्रॉन्ग व्यू बनाना है। देखो ये जो एरिया आ रहा ना, ये वाला एरिया, ये बिल्कुल एक जैसे आज घुमा ना मार्केट, तो मैं इसको नाम दूंगा नो ट्रेडिंग जोन। जब मार्केट साइड में हो जाती है ना, तो मैं उसको नो ट्रेडिंग जोन दे देता हूँ कि ये कल की डेट में हमें जो नज़र आएगा, इसके ऊपर मैं नोट भी कर देता हूँ। ये जो एरिया आना ना 17,600 से 500 के बीच में, इसके अंदर मेरे लिए ट्रेड करना ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पे ना कल एक्सपायरी वैसे है, डिक्के कट जाएगा अपना और प्रॉब्लम आ जाएगी, अपना प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो नो ट्रेडिंग जोन इसको मैं घोषित कर दिया है कि नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे हमारा नो ट्रेडिंग जोन आ गया है, क्योंकि इस एरिए के अंदर ट्रेडिंग करना हमारा जो प्रीमियम है वो खतरे में आ जाएगा। अब बात आती है कि हमें पुट और कॉल किस साइड लेनी है। जब मार्केट 17,620 के ऊपर जाता है ना, तो हमें 17,800 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हम सी की साइड पे पर ट्रेड कर सकते हैं, एक एनालिसिस बना सकते हैं अपनी अच्छी तरह। यानी जब मार्केट 17,600 के 20 ऊपर जाता है तो 17,800 तक हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर 17,800 के ऊपर जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस कैरी करके, ट्रायल करके और ऊपर 17,960 तक जा सकते हैं। ये आ गया हमारे कॉल की साइड। और नीचे की साइड पुट की साइड बताऊं तो आपको दोस्तों, जब मार्केट जैसे ही 17,500 को तोड़ देता है तो हमें 17,345 नज़र आएगा जल्द ही। तो यहाँ पे हम पुट की साइड बैठेंगे। बस आपने डाटा के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नोट करके रखना कि हमें ट्रेड किस साइड करनी है। अनदर हमें चाहे कितना ही वेट करना पड़े, जैसे आज हमने वेट किया, जब तक हमारा एक स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आई मार्केट, तब तक हम बैठे रहे और कोई कॉल और पुट इसके अंदर ट्रेड नहीं किया। क्योंकि मार्केट में कई दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन ट्रेडिंग ना करना सबसे अच्छी बात होती है। ये एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, आराम से खाते रहोगे, आपको देती रहेगी। अगर आप इसको फाड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल लॉजिक के साथ मैंने आपको निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करके बताया है। आपको डेली सिखाने की मेरी कोशिश रहेगी। अगर आप सीखते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो दोस्तों, कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आपका ही व्यू ही मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग व्यू होएगा। आप अगर कमेंट करोगे तो मेरे लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं आपको अच्छी तरह से सिखा पा रहा हूँ, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। और आपको फ्री में जो मैं सिखा रहा हूँ ना, आप कहीं से पैसे दे के, कहीं से पेड कोर्स में भी नहीं सीख पाओगे जो मैं आपको यहाँ पे फ्री सिखा रहा हूँ। यह आ गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। कल की तैयारी हमने कर ली है, इसके अकॉर्डिंग ही हम कल ट्रेडिंग का सेटअप देखेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।